डॉक्टर साहब एक बात बताइए, बहुत से लोग बचपन से ही एक बुरी आदत के शिकार हो जाते हैं। मेरा मतलब है हस्तमैथुन वगैरह। आपसे ये किसने कहा कि ये बुरी आदत है? सेक्स के जानकार अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में शायद एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी न कभी मास्टरबेशन या हस्तमैथुन ना किया हो। हाँ, ज्यादती इसकी बुरी हो सकती है, और ज्यादती तो आप जानते हैं कि हर चीज की बुरी होती है। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए कि ये बिल्कुल नेचुरल है। मास्टरबेशन या हस्तमैथुन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाथ से वीर्य निकालकर वासना की तृप्ति करना, वासना की शांति करने का ही दूसरा नाम है। कुछ लोगों का घरेलू माहौल ऐसा होता है कि उन्हें औरतों तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता, या वो इतने गरीब होते हैं कि अपनी वासना की तृप्ति के लिए प्रबंध नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को मजबूरन हस्तमैथुन का सहारा लेना पड़ता है। या कभी कभी फर्ज कीजिए कि कोई लड़का है जिसकी उम्र तो इस लायक नहीं है कि वो शादी कर सके, लेकिन उसके दिल में इच्छाएं जाग चुकी हैं, तो उसके लिए भी हस्तमैथुन के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। लेकिन ऐसे लोगों की जब शादी हो जाती है या उन्हें स्त्री के सहवास का अवसर मिलता है, तो उनकी ये आदत अपने आप छूट जाती है। क्या ये सच है कि हस्तमैथुन करने वाले के मुंह पर मुहासे हो जाते हैं, उनमें मर्दानगी नहीं रहती और उनका लिंग टेढ़ा हो जाता है? ऐसे लोग अंधे और अपाहिज भी हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है। ये सब मनगढ़ंत बातें। दरअसल बात ये है कि समाज में चूंकि हस्तमैथुन को बुरा समझा जाता है, इसलिए हस्तमैथुन करने वाला अपने आप को गिरा हुआ और पापी समझने लगता है। उसके दिल में यह एहसास होता है कि शायद उसने कोई बहुत ही बुरा काम किया है, और जब ये एहसास बहुत बढ़ जाता है, तब दिमागी तौर पर वो अपने आप को नामर्द समझने लगता है, हालांकि वो नामर्द होता नहीं, वो बिल्कुल ठीक होता है। यूरोप के सेक्सोलॉजिस्ट तो बड़े दावे के साथ यहां तक कहते हैं कि मास्टरबेशन बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक चीज है। मर्द की संभोग शक्ति पर शराब का क्या असर पड़ता है? डॉक्टर मेहरा प्लीज। थैंक यू। देखिए, शराब अगर थोड़ी सी पी जाए तो दिमाग और बदन का तनाव कम हो जाता है और संभोग का आनंद बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई धुत हो जाए तो फिर जाहिर है। इसके अलावा यह भी है कि ज्यादा शराब पीने वाला बच्चा पैदा करने की ताकत हो भी सकता है। यही हाल सिगरेट का भी है। औरतें इस बात पर जरा ध्यान दें कि ज्यादा सिगरेट पीने वाली औरतों में बच्चा पैदा करने की शक्ति बहुत कम पाई गई। क्या आप ये बता सकते हैं कि मर्द के लिंग को बड़ा करने का कोई तरीका है? बदन का बढ़ना यदि एक बार रुक जाए तो फिर कोई दवा, लेप, खुराक या मशीन उसे बढ़ा नहीं सकती। ये बात न जानने की वजह से बहुत से लोग धोखेबाजों के हाथों लुट जाया करते हैं। वैसे लिंग के छोटे बड़े होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या घने बालों वाली छाती के मर्दों को ज्यादा ताकतवर माना जा सकता है? नहीं, ये भी एक वहम है। बालों का ताकत से कोई संबंध नहीं। डॉक्टर साहब, क्या दिल के मरीज को सेक्स से दूर रहना जरूरी है? नहीं, डॉक्टरों का कहना है कि दिल के मरीज बिना खटके संभोग कर सकते हैं। जिस आदमी का वीर्य गाढ़ा होता है, तो क्या वो ज्यादा देर तक संभोग कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, वीर्य के गाढ़े या पतले होने से संभोग की ताकत पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वीर्य को गाढ़ा करने के लिए दवाएं खाने वाले लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लड़के लड़कों से और लड़कियां लड़कियों से गलत संबंध रखती हैं, उनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, लड़कों का ऐसा आपसी संबंध होमोसेक्सुअलिटी और लड़कियों का ऐसा संबंध लिस्बियनिज्म कहलाता है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इन इल्लतों से बचा हुआ हो, बल्कि किन्हीं किन्हीं देशों में तो ये बहुत ही आम बात हो गई है। अब आप शायद पूछें कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो मैं यही कहूंगा कि आम तौर पर घर का बिगड़ा हुआ माहौल ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। माँ बाप अगर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे हमेशा, तो बहुत संभव है कि उनके बच्चे होमोसेक्सुअल हो जाएं। और कभी कभी जेलखानों में, हॉस्टलों में या सुनसान स्थानों में एक ही सेक्स के लोग
इस आदत के शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये बात है कि तन्हाई दूर होते ही ये आदत भी दूर हो जाती है। डॉक्टर साहब, पुरुष अगर संभोग करना बंद कर दे तो क्या उसकी सेक्स की ताकत बढ़ जाती है? समझा तो यही जाता है, लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा। सेक्स से जितना ही दूर रहिए, सेक्स की इच्छा उतनी ही कम होती जाती है और धीरे धीरे आदमी सेक्स से उदासीन हो जाता है। क्या पहलवान और ताकतवर आदमी की संभोग की ताकत दुबले पतले और सींचे आदमी की ताकत से बढ़कर होती है? कद से संभोग की शक्ति का कोई संबंध नहीं। कभी कभी सीखिया दुबले पतले आदमी में संभोग की ज्यादा ताकत देखी गई है। संभोग से बचने वाले पहलवानों को अक्सर इस दिशा में कमजोर पाया गया है। फिर ठहर जाने पर क्या औरत के साथ सोना ठीक है? ऐसा कब तक किया जा सकता है? और बच्चा हो जाने के बाद आदमी फिर कब से उसके साथ सोना शुरू कर दे? बच्चे के पैदा होने से 1.5-2 महीने पहले और बच्चे की पैदाइश के 1.5-2 महीने बाद मर्द औरत से संभोग कर सकता है। कुछ औरतों को बार बार बच्चा गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? आमतौर से औरतों की बच्चेदानी या फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल न होने से बच्चा बार बार गिर जाता है। बच्चा गिरने के 6 महीने बाद तक औरतों को मां नहीं बनना चाहिए, वरना बच्चा फिर से गिर सकता है। डॉक्टर साहब, मासिक धर्म खत्म होने के बाद क्या सेक्स की इच्छा भी खत्म हो जाती है? हो भी सकता है और नहीं भी। मगर क्या ऐसी हालत में मर्द औरत के पास जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बल्कि ऐसी हालत में औरत की सेक्स की इच्छा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और उसे संभोग में आनंद भी मिलता है और शायद बच्चा भी ठहर सकता है। इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी शादी हुई है? जी हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं। आप ऐसी हालत में कभी अपनी बीवी के पास गए हैं? जी नहीं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता? आप जानते हैं, औरत के बदन में 2 ओवरी होती हैं और अगर इन दोनों में से कभी एक साथ 2 डिम निकल आए और इन दोनों में से अगर एक भी बच जाए तो मर्द का स्पर्म उसे छेद देता है और बच्चा भी ठहर सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और। जिन औरतों की बच्चेदानी निकाल दी जाती है उनमें क्या सेक्स की इच्छा भी कम हो जाती है? ये ख्याल गलत है। बच्चेदानी निकलवाने के बावजूद भी औरत की सेक्स की इच्छा उतनी ही रहती है जैसी कि पहले थी। डॉक्टर साहब, कभी कभी कम उम्र के बच्चे सेक्स के बारे में सवाल पूछकर परेशानी खड़ी कर देते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि उनके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? बच्चे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब ईमानदारी से देना बहुत जरूरी है। उन्हें भूल भुलैया में नहीं रखना चाहिए। स्वीडन में तो 7 साल के बच्चों को शुरू से ही सेक्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन बातें समझाने का भी एक ढंग होना चाहिए। बातें इस साधारण ढंग से की जानी चाहिए कि उनमें उत्तेजना का विकास न हो और वो बड़े नॉर्मल तरीके से आपकी बातों को समझ सके। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि बच्चों के कोर्स में सेक्स का अध्ययन शुरू से ही बताया जाने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो दिन हमारे देश के लिए एक नई जानकार और जागरूक नस्ल का जन्मदिन साबित होगा।